स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पीरियड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम हिंदी में समुच्चयों के विभिन्न प्रकार कहते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, दूसरा प्रकार है आपका एकल समुच्चय, तीसरा प्रकार है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, इसे हम सिंगुलेशन सेट, सेट और सिंगल सेट। और फोर्थ टाइप है आपका अपरिमित समुच्चय, जिसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे आप समान सेट, समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो आइए सबसे पहले हम टाइप देखते हैं। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या है? इसमें सिंपल परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसको लिखते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है बालिका विद्यालय में बालकों का समुच्चय, अर्थात बालिका विद्यालय में कोई भी बालक का एडमिशन नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई भी अवयव इस समुच्चय में नहीं होगा, इसलिए हम इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और जिसका मान 1 और 2 के बीच में है, जिसका मान 1 और 2 के बीच में है। ऐसे भी लिख देते हैं, यक्स सच दैट यक्स या 1 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 2, जहाँ यक्स एक प्राकृत संख्या है, जहाँ यक्स एक प्राकृत संख्या है।
अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर x का मान, जो x या गुण को प्रदर्शित करता है, x का मान 1 और 2 के बीच में कोई भी अवयव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, अर्थात इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए हम इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो दूसरा टाइप अभी हमने लिखा था एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें a इज इक्वल टू कोई भी संख्या लिख देते हैं मछली ब्रैकेट के अंदर एक केवल, अर्थात इसमें हमने a लिख दिया तो इसमें एक अवयव है, इसलिए इसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब नंबर 3 है परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात काउंटेबल हो, जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तीसरा है परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे नहीं, अभी हमने आपको समझा दिया कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, अर्थात परिमित होती है, अर्थात संख्या समुच्चय में निश्चित होती है, तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू ऐसी संख्या लिख दें जिसे हम गिन सकें, 2, 3, 4। अब इसमें 3 अवयव हैं तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसे, और भी लिख सकते हैं a, b, c, d। इसमें 4 अवयव हैं, इसलिए इसे परिमित समुच्चय कहते हैं, काउंटेबल अवयव हैं। अब चौथा टाइप है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय चौथा टाइप है, यहाँ इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम ना गिन सकें, अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित हो, उसे हम अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। अब इसमें क्या है, हम प्राकृतिक संख्याओं को गिन नहीं सकते, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3 और डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका अर्थ है अनंत टाइम्स तक
तो इसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब फिफ्थ टाइप है आपका समान सेट, इक्वल सेट। फिफ्थ टाइप है समान समुच्चय। इक्वल सेट। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं और फिर बाद में परिभाषा इसकी बनाते हैं। एक सेट ले लिया हमने ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी सेट ले लिया हमने 4 2 3 1। चूंकि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, अवयव इधर से उधर क्रमानुसार अलग अलग लिखे जा सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट है एक दूसरे के। अर्थात माना दो समुच्चय ए और बी हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो, तो समुच्चय ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं, जिन्हें हम बराबर सेट भी कहते हैं। तो अब ये समुच्चयों के विभिन्न टाइप कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। उदाहरण हैं। तो पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। पहला खंड है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अर्थात 2 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जो सम होती हैं, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा जो विषम संख्याएं हो और 2 से भाज्य हो। कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। पहला रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल आपका ये पहला है रिक्त समुच्चय। आंसर रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट पहला रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। दूसरा आपका है रिक्त समुच्चय पहचानना है कि है या नहीं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या 2 ऐसी है जिसे हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो इसमें 2 आ जाएगा और ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय में 2 का अंक आएगा। थर्ड है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है
जो x इज लेस देन 5 और साथ ही x इज ग्रेटर देन 7, इन दोनों के मध्य में कोई भी संख्या नहीं आएगी, इसलिए थर्ड भी रिक्त समुच्चय है, रिक्त है। और फोर्थ पार्ट है बाई सच दैट, बाई के लिए भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अर्थात कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो ये रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित हैं। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें वर्ष के महीनों के नामों को हम गिन सकते हैं, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या परिमित होगी, इसलिए ये परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट, ये अपरिमित समुच्चय है क्योंकि यह डॉट डॉट है, अनंत टाइम्स तक जाएंगी संख्याएं इसमें अवयव, तो इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। और थर्ड, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये परिमित है। फोर्थ, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े अनंत टाइम्स तक संख्याएं जाएंगी, धन पूर्णांक जाएंगे, इसलिए इसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे, तो ये अपरिमित समुच्चय है। फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ये स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में बतलाइए कि A इज इक्वल टू B है अथवा नहीं, है अथवा नहीं। तो इनमें दोनों समुच्चय दिए हुए हैं और इनको बताना है कि ये बराबर है या नहीं। A बराबर दिया है ABCD और B बराबर दिया है DCBA। सेकंड पार्ट दिया हुआ है A इज इक्वल टू
4, 8, 12, 16। इसमें भी दिया है 8, 4, 16, 18 एलिमेंट्स। थर्ड, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. B is equal to x such that x सम धन पूर्णांक हैं और x is less than is equal to 10। फोर्थ पार्ट है इसका, x such that x संख्या दस का एक गुणज है। और B है 10, 15, 20, 25, 30 ... अब इसमें ये देखना है कि A बराबर B है अथवा नहीं। तो पहले खंड में सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B का अवयव है और B सेट का प्रत्येक अवयव A का अवयव है, इसलिए A बराबर B पहले में A और B समान है। सेकंड खंड में लिखा है A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 नहीं है, तो इसलिए A बराबर B नहीं है सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में ये लिखा है A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। और इसमें लिखा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है जिसका मान 10 तक है, संख्या 10 तक। तो इसमें वे ही अवयव आएंगे जो A में है, इसलिए थर्ड में A इज इक्वल टू B है। फोर्थ पार्ट जो है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 के 15 जो है ये 10 का गुणज नहीं है, इसलिए इसमें A बराबर B नहीं है। फोर्थ पार्ट में x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है और B में दिया है कि 10, 15, 20, 25, इसमें 15 और 25 इस टाइप से 10 के गुणज नहीं है, इसलिए A और B इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए कि समान है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, A is equal to 2, 3, B is equal to x such that x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को हम हल कर लेते हैं और इसके फैक्टर आते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। इस प्रकार इसमें अवयव आ जाएंगे 2, माइनस और -3। x के मान ये आएंगे, इसमें ये हैं, तो ये कह रहा है इसमें कि ये समान है या नहीं, तो ये समान नहीं है। A इज इक्वल टू नॉट बी
क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव नहीं है और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव नहीं है, इसलिए ये समान नहीं है। सेकेंड पॉइंट दिया है यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। यक्स सच दैट यक्स शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है। इस प्रकार इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में सेट A इज इक्वल टू FOLLW। B इसका दिया हुआ है कि बाई सच दैट बाई शब्द बुल्फ का एक अक्षर है। इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। B इज इक्वल टू ही WOLF, अर्थात सेट A में वही अवयव हैं जो सेट B में है और B सेट में वही अवयव हैं जो A में है, इसलिए A इज इक्वल टू B। A और B दोनों समान सेट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन में भी लिखा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो A इज इक्वल टू 2, 4, 8, 12। B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। C इज इक्वल टू 4, 8। D is equal to E is equal to -1, 1। F is equal to 0, A और G is equal to 1, -1 and H is equal to 1। ये सेट दिए हुए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो ये A में 2, 4, 8, 12 और किसी सेट में A का नहीं है इक्वल। D में B इज इक्वल टू D। B के प्रत्येक अवयव D का अवयव है और D का प्रत्येक अवयव B का अवयव है, तो ये इसके इक्वल है। और कोई भी सेम टाइप नहीं है। B इज इक्वल टू D। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सिलेबस नेक्स्ट पीरियड में